नमस्कार, देपालपुर लाइव में आपका स्वागत है। और जिस तरह हम लॉकडाउन के चलते पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते आए हैं देपालपुर लाइव के माध्यम से, देपालपुर से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते आ रहे हैं। उसी के चलते एक और नई खबर आप देखेंगे जो कि काफी आश्चर्यचकित है और काफी अलग ही खबर आपको दिखाई देगी। जी हाँ, जिस तरह कोरोना महामारी के चलते काफी कुछ लोगों ने अब अपने बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए, तो वहीं कुछ अपने अलग ही तरीके से लोगों ने कुछ अलग ही चीजें इजाद की है, जिसे देखकर एक अलग ही माहौल नजर आता है। जी हाँ, समय के साथ हर परिस्थिति में व्यक्ति ढल जाता है और उसी को देखते हुए अब हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सावधानी बरतते हुए कई चीजें इजाद कर रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे सुपड़ी में दवाई। जी हाँ, यह मेडिकल देपालपुर का एक ऐसा मेडिकल है जिसे अभी जो सुपड़ी में यहाँ पर दवाई दी जाती है, एक प्लेट है उसमें उनके द्वारा यहाँ दवाई दी जाती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार कह रही है, वहीं प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे नियम पालन किए जा रहे हैं। और उसी के चलते यहाँ पर आप देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप जहाँ तक देखेंगे किस तरह लोग कतार में खड़े हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन द्वारा नियम कायदे कानून बनाए गए, उसी का पूरा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो साथ ही देपालपुर का यह गोयल मेडिकल अभी इन दिनों काफी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हुए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हर व्यक्ति को, आमजन को दवाई पहुंचाई जा रही है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर दवाई का वितरण जो है, दवाई यहाँ पर दी जाती है। जिस तरह आप देखेंगे कि यहाँ दवाई है, मेडिकल संचालक इनके पास पर्ची लेते हैं, इसी सुपड़ी के माध्यम से पर्ची ली जाती है और इसी सुपड़ी के माध्यम से जब पूरा सामान यहाँ पर निकाल दिया जाता है तो इसी सुपड़ी के माध्यम से पुनः ग्राहक तक दी जाती है। साथ में अगर बात करें तो हर बार यहाँ सैनिटाइज किया जाता है, वहीं सावधानी पूर्वक सारा ध्यान रखा जाता है। इस तरह यहाँ जो दुकान के ऑनर्स हैं वो लगातार सावधानी बरत रहे हैं और इस पूरी सावधानी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह ये पूरा दवाई पैक हो गया है और अब इसी सुपड़ी के माध्यम से ग्राहक तक दिया जाएगा, ग्राहक को हैंड ओवर किया जाएगा। तो जिस तरह हम लगातार आपको दिखाता है और साथ ही पूरा हर समय सैनिटाइज यहाँ पर किया जाता है। जिस तरह आप देखेंगे कि पूरी सुपड़ी को भी हर बार जैसे ही वो दवाई देते हैं ऐसे सैनिटाइज करते हैं, तो पूरा ध्यान रखते हैं। किस तरह सावधानी बरती जाती है? जैसे हमारा स्टाफ आप देख रहे हैं, पूरे स्टाफ में सभी ने ग्लव्स, मास्क पहन रखा है। इसके अलावा 5 फीट की दूरी पर हमने फ्लेक्स लगा रखा है और बाकायदा 6 फीट की दूरी पर गोले बना रखे हैं। और जो भी व्यक्ति गोले में खड़ा है केवल उसे ही दवा दी जा रही है। जो भी साइड से आ रहा है उसको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भाई साहब आप या तो लाइन में आ जाइए या फिर दवा मत लीजिए। क्योंकि जैसा कि देपालपुर के एसडीएम साहब और जो एक और अधिकारी हैं बजरंग सिंह, उन्होंने भी इस प्रकार की हिदायत की थी कि आपको इस प्रकार से मेंटेन करना है। तो उसी प्रकार हमने उसी दिन से मेंटेन करना चालू कर दिया था। और ग्राहकों से भी विशेष निवेदन किया है कि आप भी नियम कायदों का विशेष पालन करें, तो ही आप दवा ले सकें। खासकर लॉकडाउन के बाद से स्वास्थ्य पर काफी कुछ असर पड़ा है। कहीं अगर देखा जाए तो कई जो स्वास्थ्य सुविधा है काफी लचर हुई है। वहीं आपके द्वारा सतत प्रयास है आम जन तक दवाइयाँ पहुँचाने का, किस तरह बदलाव देखते हैं आप? लगभग देपालपुर तहसील एक बहुत बड़ी तहसील है। यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट बहुत हैं, उन्हें दवाई लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने एक मैसेज बहुत सारे दोस्तों के माध्यम से फॉरवर्ड करवाया था कि आप, मेरा एक नंबर था और उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए कि जो सी भी दवाई आपको लग रही है मैं उसका 1 से 2 दिन में अरेंजमेंट करवाता हूँ, मुझे ये कहा कीजिए। तो मेरे द्वारा ये सतत प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पेशेंट हो वो देपालपुर तहसील में किसी भी कोने का हो, उसका नंबर व्हाट्सएप पे यदि वो मैसेज कर रहा है तो मैं 1 से 2 दिन में उसकी दवाई लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कोशिश रहती है कि उसका 100% काम हो जाए और प्रयास भी यही है। पूरी टीम हमारी उसी ये काम कर रही है। भारत हमेशा से ही देखा जाए तो जिस परिस्थिति में होता है व्यक्ति उसे अपने अनुसार ढाल लेता है और उसी का नज़ारा आपके मेडिकल पर भी देखने को मिलता है। जिस तरह सुपड़ी के माध्यम से आप दवाई देते हैं, एक परिस्थिति के हिसाब से आपने अपना जो है उसे ढाल लिया, क्या कहें? देखो, क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि सभी तक दवाई पहुँचे, लेकिन साथ में क्योंकि हम एक बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा भी करें। तो लोगों की सुरक्षा के साथ में अगर हमारी भी सुरक्षा करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि अपने को काम भी करना है और इससे बचना भी है, तो हम इसी तरह से काम कर रहे हैं कि काम भी करें और बचे भी थे। फार्मासिस्ट हैं आप और दवाइयाँ का आपका बिजनेस है, तो किस तरह देखते हैं लॉकडाउन को, किस तरह देखते हैं कोरोना वायरस को, क्या अपील करेंगे आप? मैं केवल यही कहूँगा अपने देपालपुर नगर की जनता से, देपालपुर तहसील की जनता से कि बहुत ज़रूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि ये एक अदृश्य बीमारी है जिससे
उसको अपन देख नहीं सकते, इसकी किस्मों को आप देख नहीं सकते। अगर आपको इसकी सीखना है तो आपको घर में ही रहना पड़ेगा। आप घर में रहेंगे तो ही आप सीख सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। सर ये थे सुमित गोयल जो कि गोयल मेडिकल के ऑनर्स है, और यहाँ पर जो भी लोग इनके साथ में कार्य कर रहे हैं या इनके ऑनर्स हैं उनसे भी जानेंगे किस तरह आप जो सुपड़ी के माध्यम से दवाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही सतत सेवाएं हम लोग देते आ रहे हैं, और जैसा कि आपने अभी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जो भी आप आए तो क्यू बनाकर ही आए और एक उचित दूरी बनाकर आए। शुरू से हमारा यही उद्देश्य है। आपके द्वारा जो सुपड़ी का निर्माण किया गया है काफी कुछ विदेशी योजनाओं को टक्कर देती है, क्योंकि विदेशों में तो मशीनरी है लेकिन जो इंडिया है वो अपनी अनुसार ही अपनी सुविधाएं बना देता है। क्या कहें आप इस सुविधा को जो भी नाम दें, लेकिन ये ग्राहक की भी सुविधा है और हमारी खुद की भी सुरक्षा है, और इसी तारतम्य में हम ये आपने तो इसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? दर्शकों से यही संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये जो अदृश्य बीमारी है, जो जीवाणु है, उससे हमको बच के रहना है, और निश्चित रूप से हम इसमें विजयी पाएंगे आने वाले दिनों में, अगर हम उचित दूरी बनाकर रखेंगे तो। इस तरह देखा जाए तो लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष महत्व जो है ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो जो इस समय जो बदलाव आया है, काफी कुछ बदलाव आया है। कितना वर्कलोड बढ़ा है अभी? जो काम पूरा दिन में होता है, सुबह 9 बजे मेडिकल खोलते हैं हम जनरल आम दिनों में, और 10 बजे मंगल करते हैं। जो काम पूरे दिन में होता है वो काम अभी 7 बजे से लेके 12 बजे के बीच में हो जाता है। इतना रश रहता है और सभी हम मिल के यहाँ पे काम करते हैं, और बिल्कुल नियम कायदे बिल्कुल सभी चीज़ों का पालन करके। वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। काफी वर्कलोड बढ़ा है। जिस तरह उन्होंने बताया कि पूरे दिन जो काम होता था, पूरे दिन में कार्य होता था, वो कुछ घंटों में कार्य करना होता है, और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा ऐसी सुविधा है जो हर किसी को चाहिए होती है, और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यक्ति हर कोई सजग होता है, तो वो लगातार स्वास्थ्य से में कोई भी सावधानी बरतता है, और स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ही जो एक्टिव होता है। और जिस तरह देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर यहाँ पर जो है लोगों द्वारा दवाइयाँ ली जा रही है। साथ ही यहाँ जिस तरह आप देखेंगे सुपड़ी के माध्यम से ही पैसे लिए जाते हैं, सुपड़ी के माध्यम से ही दवाई दी जाती है, जो कि एक नया और अनोखा तरीका इजाद किया है, और इससे काफी हद तक फायदा हुआ है। जिस तरह आप देखेंगे कि जो भी राशि होती है, जो भी दवाइयों के प्रति राशि होती है, वो उसे इसी माध्यम से दिया जाता है, और वापस उसे दवाई भी इसी माध्यम से दी जाती है। तो काफी कुछ बदलाव आया है, और देखना यही होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो ये बदलाव किया गया है, हर जगह इसी तरह से आप लोग भी सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। दीपालपुर लाइव हमेशा अपील करता आया है कि आप लोग सावधानी बरतें, शासन प्रशासन को सहयोग करें, और दीपालपुर लाइव की यही अपील रहेगी कि आपने अब तक जिस तरह शासन प्रशासन को सहयोग दिया, आगे भी इसी तरह करते रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहे। और दीपालपुर लाइव को अभी आपने अगर लाइक नहीं किया है तो आज ही दीपालपुर लाइव का फेसबुक पेज लाइक करें, उसे फॉलो करें। दीपालपुर लाइव की खबरों का आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अन्य सोशल साइट्स पर भी देख सकते हैं। तो दीपालपुर लाइव को आप हमेशा देखते रहें। दीपालपुर क्षेत्र से जुड़ी, आसपास के क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए दीपालपुर लाइव पर बने रहें। आशीष के साथ मैं अपने साथ इतना ही।